यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आर्थिक विकास में बाधाएं यानी ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करने वाले मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम यूनिट 3 का जो टॉपिक है ये आपका आर्थिक विकास में बाधाएं या ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में परपीचुएशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट के नाम से दिया गया, परपीचुएशन ऑफ पॉवर्टी या परपीचुएशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट के नाम से दिया गया है। यानी कि ये जो अल्प विकसित देश हैं इनमें गरीबी है और वो गरीबी बनी हुई है, या वो अंडर डेवलप्ड हैं या कम डेवलप्ड हैं, अल्प विकसित हैं और वो अल्प विकसितता उनकी बनी हुई है। इसके क्या कारण हैं या इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बाधाएं हैं इनके विकास में, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आर्थिक बाधाएं और एक है गैर आर्थिक बाधाएं। हाँ, इसके पूर्व हम आपको ये बताएं कि कोई भी देश दरिद्र क्यों है। इन विशिष्टताओं में से अनेक दरिद्रता का कारण और परिणाम दोनों हैं। वास्तव में चक्रीय संबंध होते हैं जिन्हें दरिद्रता के दुष्चक्र कहा जाता है, जो ऐसे देशों में विकास के निम्न स्तर को चिरस्थायी बनाने का प्रयत्न करते हैं। चिरस्थायी यानी परपीचुएट। निम्नलिखित आर्थिक और गैर आर्थिक कारक उन आपसी कारण संबंधों का विश्लेषण करते हैं जो आर्थिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसमें पहला हम लेते हैं आर्थिक बाधाएं, जिसका फर्स्ट पार्ट है दरिद्रता का दुष्चक्र। ये ऐसा दरिद्रता का दुष्चक्र है जिससे अल्प विकसित देश बाहर नहीं निकल पाते हैं। अल्प विकसित देश दरिद्रता के दुष्चक्र में पड़े हुए हैं और इसे परपीचुएशन ऑफ पॉवर्टी और परपीचुएशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। अल्प विकसित देश दरिद्रता के दुष्चक्र में पड़े हैं। नर्कसे ने इस विचार को इन शब्दों में व्याख्या की है कि इसका तात्पर्य ऐसी शक्तियों का वृत्तीय समूह है जो एक दूसरे पर इस तरह क्रिया और प्रतिक्रिया करती हैं कि वे एक दरिद्र देश को दरिद्रता की अवस्था में रखती हैं। उदाहरणार्थ, इसलिए एक देश इसलिए दरिद्र है कि वह दरिद्र है। यानी मूल दुष्चक्र इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि पूंजी की कमी, मार्केट अपूर्णताओं, आर्थिक पिछड़ेपन तथा अल्प विकास के कारण अल्प विकसित देशों में कुल उत्पादकता कम होती है। और दुष्चक्र मांग एवं पूर्ति दोनों पक्ष से होते हैं। इनको हम इन 2 डायग्राम्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक में मांग पक्ष है और दूसरे में पूर्ति पक्ष है। मांग पक्ष से कम उत्पादकता कम वास्तविक आय में झलकती है। कम उत्पादकता यानी लो प्रोडक्टिविटी और कम आय यानी लो इनकम। इससे मांग कम होती है और आगे निवेश की दर को कम करती है। इससे लो डिमांड और लो डिमांड से आगे लो इन्वेस्टमेंट होता है तथा पूंजी में कमी होने से उत्पादकता और आय में भी कमी होने लगती है। जब ये इन्वेस्टमेंट लो इन्वेस्टमेंट है तो इससे कैपिटल डेफिशिएंसी यानी पूंजी की कमी होती है और ये फिर आगे जा कर के कम उत्पादकता को बढ़ाती है। तो ये इसका मांग पक्ष हुआ जो कि हमने चित्र 1 में दर्शाया है। इसका जो पूर्ति पक्ष है वो इस प्रकार समझाया जा सकता है कि पूर्ति पक्ष में वास्तविक आय के निम्न स्तर का मतलब है बचत की निम्न दर, लो प्रोडक्टिविटी, फिर लो इनकम, कम आय और कम आय से कम बचत। बचत की निम्न दर का परिणाम यह होता है कि निवेश की निम्न दर, उसकी वजह से लो इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कम होता है, फिर अगेन उसकी वजह से पूंजी की कमी यानी कैपिटल डेफिशिएंसी, और फिर इसका परिणाम होता है लो प्रोडक्टिविटी यानी निम्न उत्पादकता।
अतः इस प्रकार पूर्ति की ओर से ये दुष्चक्र पूरा होता है। एक तरफ ये मांग की ओर से दुष्चक्र पूरा होता है, दूसरी तरफ ये पूर्ति की ओर से दुष्चक्र पूरा होता है, जो लो प्रोडक्टिविटी को बनाए रखता है। दोनों दुष्चक्रों की सामान्य विशिष्टता है कि वास्तविक आय का निम्न स्तर जो निम्न बचत तथा निम्न निवेश को प्रकट करता है। और इसके बाद एक तीसरा दुष्चक्र है, वो भी हम इसके बारे में नेक्स्ट उस पर स्टडी करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये तीसरा दुष्चक्र है, ये चित्र 3 में दिखाया गया है कि तीसरा दुष्चक्र मानवीय तथा प्राकृतिक साधनों को आच्छादित कर लेना है। प्राकृतिक साधनों का विकास देश में लोगों की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। यदि लोग पिछड़े हुए तथा अशिक्षित हैं तथा उनमें तकनीकी दक्षता, ज्ञान तथा उद्यमीय क्रियाशीलता का अभाव है, तो प्राकृतिक साधनों का या तो उपयोग ही नहीं हो पाएगा या फिर अल्प उपयोग होगा अथवा दुरुपयोग भी हो सकता है। तो किसी देश के लोग अल्प विकसित प्राकृतिक साधनों के कारण आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन बैकवर्ड लोग हैं, तो उन नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो अल्प विकसित हैं। और अल्प विकसित हैं तो वहाँ पर मार्केट इम्परफेक्शंस, मार्केट पूरे सफिशिएंट नहीं है, तो मार्केट सफिशिएंट नहीं है तो उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का भी वो पूरा विदोहन नहीं कर पा रहे। तो ये अगेन एक तीसरा दुष्चक्र बनता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का अल्प विकास तथा दरिद्रता पर्यायवाची है। अल्प विकास और दरिद्रता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कोई देश इसलिए दरिद्र है कि वह अल्प विकसित है, कोई देश इसलिए अल्प विकसित रहता है, दैट इज परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, कि वह दरिद्र है। और वह इसलिए अल्प विकसित रहता है कि उसके पास विकास प्रवर्तन के लिए आवश्यक साधन नहीं होते हैं। दरिद्रता एक शाप है, परंतु उससे भी बड़ा अभिशाप यह है कि वह स्वयं को चिरस्थायी बनाए रखती है। चिरस्थायी मीन्स दैट इट इज़ अगेन इट इज़ परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। तो ये जो गरीबी है, दरिद्रता है, अल्प विकसितता है, ये चिरस्थायी है, परपिचुएट करती है। ये आपके टॉपिक में परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी या अंडर डेवलपमेंट के रूप में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। हाँ, तो ये जो आर्थिक विकास की बाधाएं, उसमें दूसरा बिंदु है पूंजी निर्माण की निम्न दर। दूसरा बिंदु है पूंजी निर्माण की निम्न दर, दैट इज लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा पूंजी की कमी होती है। यह दरिद्रता के उन दुष्चक्रों से उत्पन्न होती है जिनका ऊपर विश्लेषण किया गया है। दरिद्रता किसी देश की पूंजी निर्माण की निम्न दर का कारण तथा परिणाम दोनों होती है। अल्प विकसित देश में जनसाधारण दरिद्रता में फंसे रहे होते हैं। वे अधिकतर अशिक्षित तथा अकुशल होते हैं और पुराने पूंजी उपकरण तथा उत्पादन के तरीके प्रयोग करते हैं। वे निर्वाह कृषि का अनुसरण करते हैं, उनमें गतिशीलता नहीं होती है और अर्थव्यवस्था के मार्केट क्षेत्र से उनका संबंध नहीं के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की वृद्धि में जो बाधाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं, जिसमें पहला है बचत व निवेश का निम्न स्तर, दैट इज लो लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अल्प विकसित देशों में निवेश का स्तर काफ़ी नीचा रहता है, जिसका प्रमुख कारण पूंजी और आय का कम होना है। इन देशों में बचत तथा निवेश की प्रेरणा के कारण अपूर्ण कानून और व्यवस्था कायम रखना, राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चित मौद्रिक परिस्थितियां, आर्थिक जीवन में निरंतरता का अभाव आदि आदि हैं। और दूसरा जो पूंजी निर्माण में की निम्न दर की वजह है, उसका कारण है, दैट इज वित्तीय समस्याएं, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस। अधिकांश अल्प विकसित देशों में उद्यमीय योग्यताएं अपने आप में एक दुर्लभ साधन है और जो भी थोड़ी बहुत
उद्यमता उपलब्ध भी होती है तो वह वित्त की कमी और निवेश की भारी जोखिम उठाने से भाग जाती है। अधिकतर व्यापारी निर्यात उद्योग में लगे रहते हैं जो प्राथमिक वस्तुओं का होता है। तो इस प्रकार इन देशों में पूंजी का वास्तविक स्टॉक में कोई वृद्धि नहीं हो पाती है। और तीसरा है प्रदर्शनकारी प्रभाव यानी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। प्रोफेसर नरगसे के अनुसार अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की गति मंद करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है कि लोगों में विकसित देशों के उत्कृष्ट उपभोग स्तरों का अनुसरण करने की इच्छा होती है। एकमात्र धनी वर्ग ही ऐसा है जो इन देशों में अधिकांश बचत करता है, लेकिन ये बचतें उत्पादक नहीं होती, जैसे भूमि खरीदना, स्वर्ण आभूषण खरीदना इत्यादि। तो ये प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण जो अमीर लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं वो भी बचत करते हैं, लेकिन उस बचत को अनुत्पादक तरीके से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक साधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस। अल्पविकसित देशों में विभिन्न कारणों से प्राकृतिक साधनों का उपयोग नहीं हो पाता या अल्प उपयोग या सिर्फ दुरुपयोग होता है। उदाहरणार्थ भारत, बर्मा, युगांडा, सूडान आदि अनेक अल्पविकसित देश हैं जहाँ प्राकृतिक साधनों से भरे पड़े हैं, लेकिन सही दोहन के विभिन्न बाधाओं जैसे तकनीकी ज्ञान की कमी या पूंजी की पर्याप्त मात्रा का न होना या बाजार की सीमितता के कारण ऐसे देशों की राष्ट्रीय आय कम रह जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है बाजार का सीमित होना यानी लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट। अल्पविकसित देशों में बाजार बहुत छोटे होते हैं। इसका कारण में अगर हम जाएं तो उसमें पहला कारण है आय का कम होना यानी लो लेवल ऑफ इनकम। अल्पविकसित देशों में आय का असमान वितरण होता है, जिसके कारण बाजार पर नियंत्रण कुछ गिने चुने पूंजीपतियों का रहता है। विकसित देशों में सामान्यतः लोगों का जीवन स्तर नीचा रहता है। और नेक्स्ट है पूंजी की कमी यानी डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अन्य कारण यह भी है कि अल्पविकसित देशों में पूंजी की कमी होती है, लोगों की आय सीमित होने से बचत करने की प्रवृत्ति भी कम होती है और उद्यमों को भी पूंजी की उपलब्धता नहीं हो पाने के कारण ये निवेश की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, नहीं हो पाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन के अविकसित साधन यानी अंडर डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अल्पविकसित देशों में परिवहन के साधन अविकसित होते हैं जिससे वस्तुओं का उत्पादन लागत अधिक रहती है। ऐसे देशों में उत्पादकों को कच्चा माल प्राप्त करने और उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए परिवहन के साधनों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रशुल्क सीमा की ऊंची दरें यानी हाई रेट्स ऑफ टैरिफ बैरियर्स। यानी अल्पविकसित देशों में सरकारें उत्पादकों के अधिक लाभों को सीमित रखने के लिए समय समय पर प्रशुल्क सीमा की दरों को बढ़ाती रहती है, जिससे वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है। तो ये हम आर्थिक विकास में जो बाधाएं हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। अभी हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। होप अभी तक का जो हमने आर्थिक विकास की बाधाएं के बिंदु हैं वो आपने अच्छे से समझे होंगे। सो नेक्स्ट थैंक यू सो मच। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फाइन, थैंक यू।